हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी फोर्थ सेमेस्टर जितने भी स्टूडेंट हमारे फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बैक वाले स्टूडेंट हो या फिर फ्रेश वाले स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि अगर आपको पता है आरंभिक स्तर के सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो आपके यहाँ पर होने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर के। और मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा। हो सकता है आज एक चैप्टर का या दो चैप्टर का मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा आज के इस वीडियो में। बाकी के आपके चैप्टर वाइज जो है वो करवाऊंगा, ताकि जो जैसे आपका जो पहला चैप्टर बनता है ना, भाषीय कौशल, ठीक है। तो अगर भाषीय कौशल से जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे इसी के अंदर से होंगे, बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा आरंभिक स्तर है। अगर हम यहाँ पर भाषीय कौशल चैप्टर से अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्तों, पहले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कहता है यहाँ पर कि वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। चूंकि आपको पता है आरंभिक स्तर में आपके दोस्तों यहाँ पर कुछ मैथ के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी थी और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ मैथ के क्वेश्चन जो है वो भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ग तो आपको पता ही भैया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि सभी को पता है। आप मैथ पढ़ते आए हों या फोर्थ सेमेस्टर की जब आपने पहले भी मेरी क्लास ले रखी होंगे तो वहां पर आपको पता होगा। तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जो है वो देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि कहता है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी भाषा में दोस्तों अगर स्वरों की संख्या की बात करते हैं तो आपको पता है 11 स्वर होते हैं, ठीक है। कितने स्वर होते हैं मेरे दोस्तों? 11 स्वर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग के उच्चारण स्थान की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, स्पर्श हो जाएगा, कंठे हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा या दंत हो जाएगा। तो कह के देख लीजिए आप लोग, ता है ना, यानी दंत से कुछ ना कुछ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। जितने भी साथी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि छात्रा और जिया जो है ये किस प्रकार के व्यंजन है। लुंठित, ऊष्म, संयुक्त या उत्क्षिप्त। राइट आंसर आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि वाक्य के अंग हैं। जी हाँ, वाक्य के अंग हैं उद्देश्य, विधेय, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वाक्य के अंग आपको उद्देश्य भी होता है और आपका विधेय भी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा यहाँ पर कि व्युत्पत्ति रचना के आधार पर रूप ग्राम के प्रकार हैं, ठीक है। रूप ग्राम के प्रकार हैं यौगिक, रूढ़ या योग रूढ़ या फिर ये सभी। तो 6 नंबर का राइट आंसर आपका देखिए, आपका व्युत्पत्ति रचना के आधार पर आपका यौगिक भी होता है, रूढ़ भी होता है, योग रूढ़ भी होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते? 3 होते, 4 होते, 5 होते या 2 होते हैं। तो साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। यानी जिन शब्दों के काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या फिर विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जिन शब्दों से काम का होना प्रकट होता है क्या कहते हैं भैया? क्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर कि ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं। ओष्ठाकृत के आधार पर नहीं, ओठों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर कोई नहीं। तो बेसिकली आपके जो ओष्ठाकृत के आधार पर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। अगला हो जाएगा आपका कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यानी अग्रस्वर हो जाएगा, पश्च स्वर हो जाएगा, समृद्ध स्वर हो जाएगा या ये सभी हो जाएंगे। तो आपका मुखाकृति के आधार पर एक तो आपका अग्र भी हो जाएगा, दूसरा पश्च भी हो जाएगा, समृद्ध भी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि लिपि का अर्थ है। लिपि का अर्थ क्या होता है? लिखावट होता है, पठन होता है, क्रिया होता है या वाचन होता है। तो आपको पता है लिपि, जैसे कि आपको पता है लिप कितने प्रकार के होते हैं? लिप लिखी जाती है, यानी लिखावट हो जाएगा। बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर ए के सेट चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 12 नंबर हो जाएगा, लेखन के उद्देश्य हैं। ये आपका 2017 में दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कि पाठ्य विषय के अनुकूल उचित भाषा शैली का प्रयोग, शारीरिक क्षमताओं तथा मानसिक क्रियाओं का विकास, छात्रों में सुंदर लेख लिखने एवं अपने भाव को तार्किक रूप में लिखने में रुचि उत्पन्न करना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर लेखन के उद्देश्य आपका ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं, यह कथन है। 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डॉक्टर रघुनाथ सफाया, श्री रमन बिहारी लाल, या डॉक्टर उमा मंगल, या फिर लुइस। तो राइट आंसर आपका डॉक्टर उमा मंगल हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। किसके साइड, ऑप्शन नंबर सी के साइड यहाँ पर हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यौगिक जो शब्द होते हैं इनका एक उदाहरण है। 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पत्ता हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा, दूध वाला हो जाएगा, या वीड़ा पानी हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यौगिक शब्द का जो उदाहरण हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी दूध वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि बनावट के आधार पर वाक्य के भेद हैं। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, 4 भेद हैं, 3 भेद है, 5 भेद हैं, या फिर 2 भेद हैं। तो अगर बनावट के आधार पर हम यहाँ पर बात करते हैं वाक्य के भेद की, तो 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद होते हैं भैया, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण संबंधी अपर्याप्त ज्ञान, या सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर सही विराम चिन्हों का प्रयोग का भी अभाव होता है, व्याकरण का अपर्याप्त अभाव या पर्याप्त ज्ञान होता है, या लिपि संबंधी अज्ञानता होती है, यानी ये सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कि स्वर और व्यंजन वर्गों के मेल को कहते हैं दीर्घ कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं, या फिर वाक्य कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या कहते हैं भैया, उसको शब्द कहते हैं, स्वर और व्यंजन के वर्णों के मेल को। अगला हो जाएगा पठन कितने प्रकार का होता है। तो पठन 3 का होता है, 5 का होता है, या फिर 2 का होता है, या फिर 4 का होता है। तो पठन जो होता है बेसिकली वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये आपको थ्योरी वाली क्लास में आपको बताया गया होगा। किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हर एक वीडियो को वॉच कर सकते हो। जितनी भी आपकी मैराथन क्लासेस हैं जो 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे की हैं, उनको आप लोग जरूर देखिएगा। काफी सारे प्रश्न वहां से आपके क्लियर होंगे। ठीक है, काफी सारे प्रश्न होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर क्रियात्मक वाच्य जो है कि कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, या फिर 7 भेद होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने भेद होते हैं मेरे दोस्तों, 3 भेद होते हैं। पठन भाषा शिक्षण का रूप है मौलिक, व्यावहारिक, शैक्षिक, या सामाजिक। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्यावहारिक हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, पठन भाषा शिक्षण का रूप क्या हो जाएगा, व्यावहारिक हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहता है मेरे दोस्तों कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है सुंदरता, वचनीयता, क्रमबद्धता, या फिर लेखनीयता। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रमबद्धता हो जाएगा। है ना, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्रमबद्धता हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश ना होने का प्रमुख कारण है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बीटीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। शीघ्रता से पठन, भाव को समझ कर ना पढ़ना, या फिर अधिक तेज आवाज में पढ़ना, या उपरोक्त सभी। तो 22 नंबर का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि शीघ्रता से पठन, भाव को समझ कर ना पढ़ना, या अधिक तेज आवाज में पढ़ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ पर कि लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सस्वर पठन, मौन पठन, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो सस्वर पठन हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं भैया, सस्वर पठन कहते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि
निम्नलिखित में वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सार्थकता, क्रमबद्धता, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों हो जाते हैं आपके वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, यानी इसमें सार्थकता भी होती है वाक्य में और क्रमबद्धता भी होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले चैप्टर के मैं आपको आज के वीडियो में करवा रहा हूँ। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वे कहलाते हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। समृत स्वर कहलाते हैं, विव्रत स्वर कहलाते हैं, अर्धसमृत कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विव्रत स्वर कहते हैं। ठीक है, विव्रत स्वर कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, शब्द की विशेषताएं हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। शब्द की विशेषताएं हैं, 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है या वाक्यों के प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। ये शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है यहाँ पर शब्द की विशेषताएं आपका फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चन जो है वो करवा सकता था, सेकंड चैप्टर की भी मैं आपको करवा सकता था, बस थोड़ी सी तबीयत जो है वो थोड़ी सी मुझे कम सही लग रही है, शुरुआत में ही कम सही लग रही थी। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं आपको 2 चैप्टर जो है वो करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ना सही होने के कारण मैं आज के इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर ही करवा रहा हूँ, बाकी सेकंड थर्ड मैं आपका एक में करवा दूंगा। ठीक है, क्लास आपकी लगभग 20 से 30 मिनट की मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।